हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की मियो नाम से, जो कभी अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाती। वो हमेशा अपने सिर पर गत्ते का एक डिब्बा पहनकर घूमती है और घर से बाहर निकलने से भी डरती है। जो भी उसे आज देखता है उसे वो अजीब या रहस्यमयी लगती है। लेकिन मियो नाम हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर उस लड़के से अपने दिल की बात कही, जिसे वो सच में पसंद करती थी। उसके दिल में बिल्कुल साफ और मासूम प्यार था। उसे लगा था कि शायद उसकी भावनाओं की कद्र होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसका प्यार ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की। वो उसे बदसूरत लड़की कहकर चिढ़ाने लगा और पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाने लगा। सबसे ज्यादा दर्द की बात ये थी कि बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ हंसने लगे। पूरी क्लास में ठहाके गूंजने लगे। स्कूल के गलियारों में लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगे। देखते ही देखते मियो नाम सबके मजाक का निशाना बन गई। उस दिन वो रोते रोते घर लौटी। अपने पापा से लिपटकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे जितनी बेइज्जती हुई थी उसका दर्द वो सह नहीं पा रही थी। गुस्से और टूटे हुए दिल में उसने अपने कमरे की कई चीजें तोड़ दी। फिर जोर से चिल्लाकर बोली कि अब वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेगी, और उसने अपनी बात सच कर दिखाई। लगभग एक साल तक मियो नाम एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। उसके लिए बाहर की दुनिया सिर्फ डर, बेइज्जती और पुराने जख्मों की याद बन चुकी थी। एक दिन वो अपने कमरे में गुब्बारे से खेल रही थी। तभी अचानक वो गुब्बारा खिड़की से बाहर उड़ गया। उसे पकड़ने के लिए वो बिना ज्यादा सोचे घर से बाहर निकल गई। तभी पास खड़ा एक लड़का उसकी मदद करने आया। उसकी आवाज बहुत नरम थी और उसका इरादा भी बिल्कुल साफ था। लेकिन मियो नाम के अंदर बैठा डर एक बार फिर जाग गया। घबराहट में उसने पास पड़े कूड़ेदान से एक गत्ते का डिब्बा उठाया और तुरंत अपने सिर पर पहन लिया, ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। अजीब बात ये थी कि उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। उस डिब्बे के अंदर उसे खुद को सुरक्षित महसूस हुआ। उसे लगा जैसे अब कोई उसे जज नहीं करेगा, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। वो लड़का उसे हैरानी से कुछ देर तक देखता रहा और फिर वहां से चला गया। लेकिन उसी दिन मियो नाम ने फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। वो गत्ते का डिब्बा अब उसकी ढाल बन चुका था। समय बीतता गया। मियो नाम खुद को घर की चार दीवारों में कैद करके रहने लगी। वो असली दुनिया से पूरी तरह दूर हो गई। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। सोशल मीडिया पर उसने एक नकली पहचान बना रखी थी। वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे। किसी को ये नहीं पता था कि वो दिखती कैसी है। वहाँ कोई उसके चेहरे को देखकर उसे जज नहीं करता था। लोग सिर्फ उसकी बातों, उसकी अच्छाई और उसके मजाकिया अंदाज को जानते थे। शायद पहली बार उसे लगा कि लोग उसे उसके असली दिल की वजह से पसंद करते हैं, चेहरे की वजह से नहीं। और इसी तरह कई साल बीत गए, असल दुनिया से छिपकर और ऑनलाइन दुनिया में खुलकर जीते हुए। लेकिन जो जिंदगी सिर्फ छिपने पर टिकी हो वो हमेशा छिपी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ मियो नाम के पापा अपनी बेटी की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट चुके थे। हर दिन उसे कमरे में बंद देखना, किसी से बात न करना और पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ सोशल मीडिया में जीना, ये सब उन्हें बहुत तकलीफ देता था। उन्हें साफ दिख रहा था कि अकेलापन धीरे धीरे उनकी बेटी को अंदर से खत्म कर रहा है। आखिरकार मजबूर होकर वो मियो नाम की डॉक्टर से मिलने जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। डॉक्टर शांत होकर बताते हैं कि उसकी हालत खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो समस्या और बढ़ सकती है। उसे लोगों से मिलना जुलना होगा, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना होगा और सबसे जरूरी उसे फिर से बाहर की दुनिया का सामना करना होगा। अगर वो हमेशा भागती रहेगी तो उसका डर कभी खत्म नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद उसके पापा एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो मियो नाम का दाखिला उसी स्कूल में करवा देते हैं जहाँ उसका भाई पढ़ता है। जब वो घर लौटकर मियो नाम को बताते हैं कि कल सुबह से उसे स्कूल जाना है तो उनकी आवाज बिल्कुल सख्त होती है। वो साफ कह देते हैं कि इस बार उनका फैसला नहीं बदलेगा। ये सुनते ही मियो नाम पूरी तरह घबरा जाती है। वो गुस्से में अपने पापा से बहस करने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसे लोगों से नफरत है, वो कभी घर से बाहर नहीं जाएगी और गत्ते का डिब्बा पहनकर ही खुश है। वो कहती है कि अगर वो ऐसे स्कूल गई तो लोग फिर से उसी तरह उसका मजाक उड़ाएंगे जैसे पहले उड़ाया था। उसके पापा धीरे से उसके सिर से वो डिब्बा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियो नाम जोर जोर से रोने लगती है। वो चीखते हुए अपने पापा से कहती है कि वो उसे स्कूल मत भेजें। वो किसी भी कीमत पर अपना डिब्बा उतारने को तैयार नहीं होती, लेकिन उसके पापा अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। कुछ देर बाद उसका भाई कमरे में आता है। उसके हाथ में एक नया गत्ते का डिब्बा होता है। ये डिब्बा पुराने वाले की तरह फटा पुराना नहीं था, बल्कि बहुत साफ सुथरा और बड़े प्यार से बनाया गया था। वो मुस्कुराते हुए मियो नाम को देता है और कहता है कि ये पहले वाले से कहीं बेहतर है। धीरे धीरे मियो नाम अपना पुराना डिब्बा उतारती है। कई सालों बाद उसका चेहरा दिखाई देता है और हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत मासूम और खूबसूरत दिखती थी। लेकिन उसकी आंखों में आज भी भरोसा नहीं था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो अपने भाई से पूछती है, क्या मैं सच में इतनी बदसूरत हूँ? इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसका भाई प्यार से उसे चुप कराता है और कहता है कि वो जैसी खुद को समझती है वैसी बिल्कुल नहीं है। वो वादा करता है कि स्कूल में हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे किसी भी मुसीबत से बचाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि स्कूल में कुछ खतरनाक लड़के हैं, इसलिए उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा। उस रात दोनों भाई बहन साथ बैठकर उस नए डिब्बे को रंगों और खूबसूरत तस्वीरों से सजाते हैं। जब उनका काम पूरा होता है तो वो डिब्बा पहले से बिल्कुल अलग, रंग बिरंगा और खास बन चुका होता है। अब वो सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, बल्कि मियो नाम की पहचान बन चुका था। अगली सुबह
मियो नाम उसी सजाए हुए डिब्बे को पहनकर स्कूल पहुंचती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज फिर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स उसे देखते हैं, सब हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, कुछ लोग हंसने लगते हैं और एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया जाने लगता है। ये सब देखकर उसके पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। उसे वो दिन याद आने लगता है जब पूरी क्लास ने उसके साथ मिलकर उसकी बेइज्जती की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगता है और डर के मारे वो लगभग बेहोश होने वाली होती है। तभी गलती से उसकी टक्कर एक ऐसे लड़के से हो जाती है जिसने अपने सिर पर हेलमेट पहन रखा था। उस लड़के का नाम मेंटन था। बाकी लोगों की तरह वो उस पर हंसा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से अपना परिचय देने की कोशिश करता है। वो सिर्फ नए स्टूडेंट से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मियो नाम को लगा कि शायद वो भी उसका मजाक उड़ाएगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से जल्दी जल्दी चली जाती है। लेकिन मेंटन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसके पीछे जाता है और दोबारा अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन उनकी बात आगे बढ़ पाती उससे पहले ही मियो नाम की टक्कर एक और लड़के से हो जाती है। उसका नाम था जीरो। पूरे स्कूल में उसका और उसके ग्रुप का बहुत खौफ था। मियो नाम तुरंत उससे माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती से टक्कर लगी है, लेकिन जीरो इतना सुनकर नहीं मानता। वो गुस्से में कहता है कि पहले अपना डिब्बा उतारो, मैं भी देखूं आखिर मुझसे टकराने की हिम्मत किसने की है। ये सुनकर मियो नाम डर जाती है, उसकी आवाज कांपने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त मेंटन बीच में आ जाता है। वो गुस्से में जीरो से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। फिर वो दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। डरी हुई मियो नाम बिना कुछ सोचे सीधे मेंटन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मेंटन उसे वहां से अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर सबके सामने बेइज्जत होने से बचा लेता है। बाद में क्लास में टीचर मियो नाम से नए स्टूडेंट के तौर पर अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। वो बहुत घबराई हुई थी, कांपती हुई आवाज में अपना परिचय देती है, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स अब भी उसके बारे में फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। मेंटन ये सब देख रहा था और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लंच ब्रेक में मियो नाम अकेले बैठकर खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर उसके पास आ जाते हैं। इस बार वो उसके सिर से डिब्बा उतारने की कोशिश करते हैं। मियो नाम डरकर जोर से चीख पड़ती है और वहां से भाग जाती है। फिर जाकर एक कोने में अकेली बैठ जाती है। कुछ देर बाद मेंटन उसके पास आता है। वो उसके बगल में बैठ जाता है। सबसे खास बात ये थी कि उसने अपना हेलमेट अब भी नहीं उतारा था। शायद वो चाहता था कि मियो नाम को कभी ये महसूस ना हो कि वो सबसे अलग है। बिना कुछ कहे वो उसका साथ दे रहा था और मियो नाम को उसका ये छोटा सा साथ भी बहुत सुकून दे रहा था। वो देखता है कि बुलिंग की वजह से मियो नाम ठीक से खाना भी नहीं खा पाई, इसलिए वो उसके लिए खाना लेकर आता है। फिर दोनों चुपचाप साथ बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे मेंटन उसकी दोस्ती जीतने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद वो प्यार से कहता है कि एक बार अपना डिब्बा उतारो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। लेकिन मियो नाम साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो बहुत बदसूरत है। अपनी शक्ल की वजह से वो 3 साल तक घर से बाहर नहीं निकली और आज भी वो सिर्फ अपने पापा की जिद की वजह से स्कूल आई है। उसे पूरा यकीन है कि उसके जैसे चेहरे वाली लड़की से कोई कभी दोस्ती नहीं करेगा। मेंटन का खाने के लिए शुक्रिया कहने के बाद वो कहती है कि अब वो दोबारा कभी स्कूल नहीं आएगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मेंटन उसे प्यार से रोक लेता है। वो मुस्कुराकर कहता है, कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि अब हम दोस्त हैं। दोस्त, ये शब्द सुनते ही मियो नाम का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। इतना सब जानने के बाद भी मेंटन अब भी उसका साथ देना चाहता था। कई सालों बाद पहली बार मियो नाम के दिल में खुशी की एक छोटी सी किरण जागती है। मियो नाम के वहाँ से जाने के बाद मेंटन सीधे जीरो के पास पहुँचता है और उससे मियो नाम को परेशान करने की वजह पूछता है। बातों बातों में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये बहस एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है। इत्तेफाक से उसी वक्त मियो नाम वहाँ से गुजर रही होती है। जब वो दोनों को अपनी वजह से लड़ते हुए देखती है तो एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उधर स्कूल में हुए हंगामे की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी होती है और पुलिस भी स्कूल की तरफ आ रही होती है। तभी जीरो अचानक मियो नाम का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ कोई उन्हें देख ना सके। मियो नाम गुस्से में उससे पूछती है कि वो उसके दोस्त मेंटन से क्यों लड़ रहा है और उसे जबरदस्ती यहाँ क्यों लेकर आया, लेकिन जीरो बिना कुछ कहे उसके बिल्कुल करीब आता है और अचानक उसके सिर से गत्ते का डिब्बा हटा देता है। पहली बार जीरो मियो नाम का असली चेहरा देखता है। उसका चेहरा देखते ही वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि जिसके बारे में सब कहते थे कि वो बदसूरत है, असल में वो बेहद खूबसूरत थी। लेकिन मियो नाम को जीरो के चेहरे पर दिख रही हैरानी का मतलब कुछ और ही समझ आता है। उसे वही पुराना दिन याद आने लगता है जब उसने अपने पसंद के लड़के से अपने दिल की बात कही थी और बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती मिली थी। पूरी क्लास की हंसी, लोगों के ताने और बदसूरत लड़की कहकर पुकारे जाने की वो दर्दनाक यादें, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में लौट आता है। उसे लगता है कि जीरो भी अब उसी तरह उसका मजाक उड़ाएगा। डर और पुराने जख्मों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाती है। सबसे पहले वो अपने सिर की तरफ हाथ ले जाती है, लेकिन उसका डिब्बा वहाँ नहीं होता। ये देखते ही वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपना डिब्बा वापस मांगती है। डॉक्टर तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतने सालों से वो उसी डिब्बे के पीछे छिपकर जी रही थी। अब उसके बिना दुनिया का सामना करने की हिम्मत
उसमें बिल्कुल नहीं बची थी। उधर उसके पापा खुद को इसका जिम्मेदार मानते हैं। वो मियो नाम से माफी मांगते हुए कहते हैं कि अब उसे दोबारा कभी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी बेटी को इस हालत में और नहीं देख सकते। लेकिन इस बार मियो नाम सबको हैरान कर देती है। आंखों में आंसू होने के बावजूद वो साफ कहती है कि अब वो छिपकर नहीं रहेगी, वो दोबारा स्कूल जाएगी, लेकिन इस बार किसी की जिद की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने के लिए। अगले दिन जीरो अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा होता है। उसके दिमाग से मियो नाम का चेहरा निकल ही नहीं रहा था। बार बार उसे वही चेहरा याद आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक मियो नाम उसके सामने आ जाती है। इस बार उसने अपने चेहरे पर मास्क और काला चश्मा पहन रखा था। बिना कुछ सोचे वो जीरो को डांटना शुरू कर देती है और गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जीरो के दोस्त तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जीरो खुद उन्हें रोक देता है। वो शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हारा मन हो तो एक थप्पड़ और मार लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जीरो की ये बात सुनकर मियो नाम खुद हैरान रह जाती है। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, लेकिन जीरो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो उससे बार बार कहता है कि अपना मास्क और चश्मा उतार दो। वो उसका चेहरा फिर से देखना चाहता है। मियो नाम गुस्से में उसे अपने से दूर रहने को कहती है, लेकिन जीरो फिर भी नहीं मानता। उसी वक्त वहाँ मेंटन आ जाता है। मियो नाम तुरंत उसे बताती है कि कल जीरो ने उसका डिब्बा उतार दिया था और आज वो उसका मास्क भी उतारना चाहता है। इतना सुनते ही मेंटन बिना एक पल सोचे जीरो पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार फिर पूरा स्कूल उनकी तरफ देखने लगता है। मियो नाम दौड़कर दोनों के बीच आ जाती है। वो पूरी कोशिश करती है कि ये लड़ाई रुक जाए। आंखों में आंसू लिए वो दोनों पर चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या मैं पहले से ही कम टूटी हुई हूँ? मेंटन गुस्से में जीरो से पूछता है कि आखिर वो मियो नाम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जीरो एक पल के लिए सच बताने ही वाला होता है। वो कहना चाहता था कि उसे मियो नाम पसंद आने लगी है और वो बस एक बार फिर उसकी आंखें देखना चाहता है, लेकिन उसका घमंड उसे सच बोलने नहीं देता, इसलिए वो सबके सामने झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मियो नाम उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो बहुत बदसूरत है। जीरो के मुंह से ये शब्द सुनते ही मियो नाम का दिल फिर से टूट जाता है। पुरानी सारी दर्दनाक यादें एक बार फिर उसके सामने आ जाती हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है और सदमे की वजह से दोबारा बेहोश होकर गिर जाती है। मेंटन तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और बहुत संभाल कर वहाँ से ले जाता है। उस रात मियो नाम खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। वो अपने ऑनलाइन दोस्तों को मैसेज करके बताती है कि आज उसके साथ क्या हुआ और फिर वही बात दोहराती है जो वो पिछले कई सालों से खुद से कहती आ रही थी कि उसे कोई पसंद नहीं कर सकता क्योंकि वो बदसूरत है। वो पूरी रात रोती रहती है और फैसला कर लेती है कि अब ना तो कमरे से बाहर निकलेगी और ना ही कभी स्कूल जाएगी। उधर मेंटन उसकी खामोशी को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन मियो नाम के पापा उसे देखते ही गुस्से से भर जाते हैं। वो सारी गलती मेंटन पर डाल देते हैं और साफ कह देते हैं कि आज के बाद उनकी बेटी से दूर रहे। इतना कहकर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन मेंटन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन मेंटन एक बार फिर मियो नाम के घर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसकी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मेंटन जानता था कि मियो नाम को खाना कितना पसंद है, इसलिए वो उसका पसंदीदा खाना उसके कमरे के दरवाजे के बाहर रख देता है। जैसे ही मियो नाम दरवाजा खोलती है, मेंटन मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। फिर वो उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक नया गत्ते का डिब्बा दिखाता है। ये डिब्बा एक प्यारी सी बतख के आकार का था, रंग बिरंगा और देखने में इतना प्यारा कि उसे देखते ही मियो नाम के चेहरे पर कई दिनों बाद पहली बार मुस्कान आ जाती है। मेंटन उसे बताता है कि उसने ये डिब्बा सिर्फ उसी के लिए बनाया है और इतना ही नहीं, वो खुद भी उसी जैसी बतख वाला हेलमेट पहनेगा ताकि मियो नाम को कभी ये महसूस ना हो कि वो अकेली है। फिर दोनों अपने अपने बतख वाले डिब्बे और हेलमेट पहनकर साथ बैठते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। उस छोटे से पल में मियो नाम कई दिनों बाद सच में खुश नजर आती है। खाना खाते खाते मेंटन उससे कहता है कि जिस पूरे हफ्ते वो स्कूल नहीं आई उसे उसकी बहुत याद आई। फिर वो प्यार से कहता है कि वो दोबारा स्कूल चले। वो वादा करता है कि हर वक्त उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आखिरकार मियो नाम उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह मेंटन उसे अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल लेकर जाता है। उधर जीरो भी पहली बार खुद के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो अब और लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वो कहता है कि उसके दोस्त ही हमेशा लड़ाई झगड़े करते थे और हर बार इल्जाम उसके सिर पर डाल देते थे। गुस्से में आकर वो अपने ही दोस्तों को डांट देता है और साफ कह देता है कि आज के बाद ऐसी हरकतें बंद कर दें। जब मियो नाम उसे फिर से गुस्से में देखती है तो वो उससे कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले मारपीट छोड़नी होगी। जीरो उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार फिर अपना चेहरा दिखा दो। ये बात सुनते ही मियो नाम अंदर तक हिल जाती है। उसके पुराने सारे डर और दर्द भरी यादें फिर से लौट आती हैं। कुछ देर तक वो बिल्कुल चुप रहती है। जीरो उसकी खामोशी का गलत मतलब समझ लेता है। उसे लगता है कि शायद वो फिर से उसे ठुकरा रही है। वो गुस्से में कुछ करने ही वाला होता है कि तभी मियो नाम खुद आगे बढ़ती है और सबके सामने अपने सिर से गत्ते का डिब्बा उतार देती है। कांपती हुई आवाज में वो सिर्फ इतना कहती है, अब तो तुम खुश हो ना। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। हर कोई बस उसे देखता रह जाता है। उसी पल जीरो सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो आज से अपने गैंग को छोड़ रहा है। वो कहता है कि अब वो कभी किसी को परेशान
परेशान नहीं करेगा और जिन जिन लोगों को उसने तकलीफ दी है सबसे माफी मांगता है। कुछ देर बाद मेंटन वहां पहुंचता है। वो देखता है कि मियो नाम बिना डिब्बे के खड़ी है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। मियो नाम दौड़कर सीधे मेंटन के गले लग जाती है। रोते हुए वो कहती है, जीरो ने मेरा बदसूरत चेहरा देख लिया। मेंटन उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। वो प्यार से कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाद में मियो नाम अपने पापा को पूरी बात बताती है। उसके पापा ध्यान से उसकी सारी बातें सुनते हैं। फिर वो उसे कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसे देखकर मियो नाम खुद हैरान रह जाती है। उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और कमेंट्स में लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। कोई उसे प्यारी कह रहा था तो कोई बेहद खूबसूरत। उसके पापा उसे आईने के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं, खुद को देखकर बोलो कि तुम खूबसूरत हो। फिर वो समझाते हैं कि किसी इंसान को सबसे खूबसूरत उसकी शक्ल नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास बनाता है। उस रात मियो नाम अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास कोई आवाज आती है। वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई चोर आ गया है। डरते डरते वो खिड़की के पास जाती है, लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है सामने जीरो खड़ा होता है। उसे देखकर मियो नाम बुरी तरह चौंक जाती है और चीखने ही वाली होती है, लेकिन जीरो धीरे से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, डरो मत, मैं हूँ, बस तुमसे बात करने आया हूँ। आखिरकार जीरो को उससे अकेले में बात करने का मौका मिल ही जाता है। खिड़की के सामने खड़े होकर वो पहली बार बहुत शांत आवाज में उससे बात करता है। वो मियो नाम से दिल से माफी मांगता है, उसके सिर से डिब्बा उतारने के लिए, उसे बदसूरत कहने के लिए और हर उस बात के लिए जिससे उसे तकलीफ पहुंची। फिर आखिरकार वो सच बोल देता है जो अब तक उसका घमंड उसे बोलने नहीं दे रहा था। वो कहता है, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो, सच तो ये है कि तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे मैंने आज तक देखा है। वो वादा करता है कि आज के बाद उसकी वजह से मियो नाम की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। इतना कहकर जीरो वहां से चला जाता है। मियो नाम वहीं खड़ी रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आईने के सामने जाती है। इस बार वो खुद को डर की नजर से नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के साथ देखती है और पहली बार उसे खुद अपना चेहरा सच में खूबसूरत लगने लगता है। उसके होंठों पर एक हल्की सी लेकिन दिल से निकली मुस्कान आ जाती है। शायद ये पहली बार था जब उसने खुद को दिल से स्वीकार किया था। अगली सुबह मियो नाम बिना गत्ते का डिब्बा पहने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल में कदम रखती है। जैसे ही मियो नाम बिना डिब्बे के स्कूल के गलियारे में चलती है, पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो जाता है। हर स्टूडेंट उसे हैरानी और तारीफ भरी नजरों से देखने लगता है। उसी वक्त मेंटन की नजर उस पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी खुशी छिपाई नहीं छिपती। वो मुस्कुराकर कहता है, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखता है और दोनों साथ साथ स्कूल में चलने लगते हैं। चलते चलते मेंटन उसके चेहरे पर आई बालों की एक लट भी धीरे से हटा देता है। ये देखकर आसपास खड़े बाकी स्टूडेंट्स जलने लगते हैं। कुछ देर बाद मियो नाम मेंटन का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर उसने हमेशा उसका साथ ना दिया होता तो शायद वो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाती और जीरो से भी उसकी रक्षा करने के लिए वो उसका दिल से धन्यवाद करती है। इसी दौरान उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसके चारों तरफ हमेशा की तरह दोस्तों की भीड़ लगी हुई थी। मियो नाम पूछती है कि ये लड़की कौन है। तब उसे पता चलता है कि वो स्कूल की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है और वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं। थोड़ी देर बाद मियो नाम को पता चलता है कि जीरो फिर से किसी से लड़ रहा है। ये सुनते ही वो तुरंत वहां पहुंचती है। उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि अब वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जीरो शांत होकर बताता है कि कुछ लड़कियां उसकी बुराई कर रही थी और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो सबके सामने जोर से कहता है, जो भी मियो नाम को तकलीफ देगा वो मेरा दुश्मन होगा। ये सुनकर मियो नाम नाराज हो जाती है। वो कहती है, मुझे किसी लड़ाई की जरूरत नहीं है, मुझे बस सुकून से जीना है। जीरो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मियो नाम वहां से जाने लगती है, लेकिन जीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मियो नाम झुंझलाकर अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से चली जाती है। बाद में मेंटन सीधे जीरो के पास जाता है। वो उससे पूछता है, आखिर तुम मियो नाम से चाहते क्या हो? जीरो बिना झिझक सच बता देता है। वो कहता है कि शुरुआत में उसने मियो नाम को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब वो उसकी परवाह करने लगा है और अब वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर मेंटन भी शांत आवाज में कहता है कि वो भी मियो नाम की बहुत परवाह करता है। उस पल दोनों के बीच बिना कुछ कहे एक मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों ये साबित करना चाहते थे कि मियो नाम के साथ रहने का हक उसी का है। अगली सुबह दोनों लड़के एक साथ मियो नाम के घर पहुंच जाते हैं। दोनों उसे स्कूल छोड़ने आए थे। दरवाजा उसके पापा खोलते हैं। दोनों को साथ देखकर उन्हें थोड़ा शक होता है। मेंटन कहता है कि वो मियो नाम को स्कूल लेकर जाएगा। वहीं जीरो भी यही जिद करने लगता है। यहाँ तक कि उसके पापा भी कहते हैं कि वो खुद उसे स्कूल छोड़ देंगे। जब जीरो को समझ आ जाता है कि मियो नाम शायद उसे नहीं चुनेगी तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आखिर में मेंटन अपनी बाइक पर मियो नाम को स्कूल लेकर जाता है। दोनों को साथ आते देखकर पूरे स्कूल में बातें शुरू हो जाती हैं। सबको लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।